अध्याय 7 भिन्न प्रयास कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न ले रहे हैं हम। मेरी माँ ने एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा। उन्होंने मुझे 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग दिया है ना। उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने 4 टुकड़े किए हैं, तो 2 टुकड़े मुझे दिए हैं, 1 टुकड़ा मेरे भाई को दिया। उन्होंने हम दोनों को कुल सेब का कितना भाग दिया, मतलब कुल टोटल जो सेब था उसमें से कितने भाग दिए हैं। तो इसको हल करके देखते हैं। तो सेब के कुल 4 भाग किए, तो लिखेंगे सेब के कुल 4 भाग। हाँ, कुल भाग कितने हुए, सेब के कुल भाग, ऐसा लिखो, सेब के कुल भाग किए गए। सेब के कुल भाग किए गए, है ना, किए गए, कितने किए गए, 4। अब इसी 4 से सारा हिसाब किताब होना है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें से 2 भाग मुझे मिले, ठीक है ना। तो 2 भाग मुझे, तो सेब के 2 भाग मुझे दिए गए। सेब के 2 भाग मुझे दिए गए। अब 2 भाग मुझे दिए गए, तो इसकी जो भिन्न बनेगी कितनी बनेगी, 2/4। ये मतलब 2 भाग में 4 में से 2 मुझे मिल गए, ठीक है जी। और मेरे भाई को, सेब के 2 भाग हैं, मेरे भाई को 1 भाग दिया गया, 1 भाग दिया गया। 1 भाग दिया गया मतलब 1/4। कितना दिया गया, 1/4, मतलब 4 टुकड़े में से 1 हिस्सा दिया गया। इस तरह इसकी भिन्न बनी। अब क्या करना है, उन्होंने हम दोनों को कुल सेब कितना दिया, कुल कितना दिया, इसका मतलब होता है इसको जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ दें तो कुल भाग दिया, तो कुल भाग हो जाएंगे, कुल भाग कितने हो जाएंगे, 2/4 तो मुझे मिला था, 1/4 मुझे मिला, ठीक है। कुल से भी तो निकालना है, ठीक है। तो दोनों का ये जो 4 जब रहता है, इन दोनों का लघुत्तम 4 होता है, तो इसको लिख देंगे 4, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें कुछ अलग से गुणा भाग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऊपर बन गया 3 और नीचे बन गया 4, यानी कि 3/4 भाग कुल जो है दिया गया। सेब का कुल भाग कितना दिया गया है, 3/4 भाग। ये बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह इसका लेते हैं दूसरा भाग। अध्याय 7 भिन्न पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पढ़ा है। इन पर सभी प्रकार की संक्रियाओं को इस्तेमाल किया है। अब नई प्रकार की जो संख्याएं पढ़ रहे हैं वो भिन्न पढ़ रहे हैं, तो भिन्न में भी संक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो भिन्न अभी तक हमने देखा कितने प्रकार कैसे कैसे होती है, भिन्न क्या होता है, भिन्न किस प्रकार से कोई समभिन्न या उचित भिन्न या है ना, या विषम भिन्न, या जिसे बना के आगे मिश्र भिन्न कहते हैं, समान भिन्न और असमान भिन्न पढ़ा। अब हम भिन्नों को जोड़ने और घटाने, यानी कि जोड़ माने योग और व्यवकलन 2 चीजें सीखने का प्रयास करेंगे इस पर। तो एक एक करके प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहे हैं कि माँ ने नीलू और उसके भाई से गेहूं में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। गेहूं में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। तो नीलू ने कुल कंकड़ों का 1/4 कंकड़ बीने, और उसके भाई ने भी कुल कंकड़ों के 1/4 कंकड़ बीने। मतलब वो दिखा रहे हैं कि 1/4 कंकड़ नीलू ने बीना और 1/4 कंकड़ उसके भाई ने बीने।
तो दोनों ने मिलकर कुल कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी। अब दोनों ने मिलकर कितना बीना है ये योग बताना है। जैसे अभी बात किया था ना योग और व्यवकलन, तो यहाँ पर योग करना है। तो शुरू करते हैं। नीलू ने कुल कंकड़ों का 1/भाग। तो देखो जी, नीलू द्वारा बीने गए कंकड़, ऐसा लिखेंगे हम। हल नीलू द्वारा बीने गए कंकड़ों का भाग, कंकड़ों की भिन्न लिख लेते हैं, भाग या भिन्न लिख लेते हैं, क्योंकि भिन्न ज्ञात करना है अंत में। तो कितने भिन्न बीने हैं? 1/4। और नीलू के भाई ने कितने बीने हैं? 1/4। तो नीलू के भाई, नीलू के भाई ने भी उतने के द्वारा बीने गए, नीलू के भाई द्वारा बीने गए कंकड़, बीने गए कंकड़ों की भिन्न, इसकी भी भिन्न ही निकलेगी, वो भी कितनी है? 1/4। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर कुल कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी। तो कुल भिन्न, तो कैसे लिखेंगे? कुल भिन्न बनेगी 1/4 ये इधर की और 1/4 इधर की, इन दोनों का योग कर देना है, जोड़ देना मन कुल बने। ये हो गया 4, इधर 1 और 1, अर्थात ये 2/4। 2/4 का अगर सरलतम रूप लिखना है ना तो वो लिख देते हैं 1/2, ये कहलाएगा असली। तो यहाँ तक जाना है आपको, है ना, कि 1/2 दोनों ने मिलकर कुल कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी। तो 2/4 का तुल्य भिन्न, इसकी जो है सरलतम रूप वो 1/2 आएगा। तो हमने कितना बताना है कि दोनों ने मिलकर कुल 1/2 भिन्न बीनी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 है कि सोहन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कवर चढ़ा रहा था। उसने सोमवार को 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया, मंगलवार को उसने एक अन्य 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया, शेष बुधवार को, यानी समझ रहे हैं, यानी कि जो भी उसके पास किताबें हैं उसमें से 1/4 भाग पर कवर चढ़ाया, फिर उसके बाद जो दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी 1/4 भाग पर चढ़ाया, फिर बचा जो भी जितना भी बचा मतलब उसका हिस्सा, उसको जो है उसने बुधवार को चढ़ा दिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि बुधवार को उसने कवर का कौन सा भाग चढ़ाया, यानी बुधवार को जितना काम किया है वो बताना है आपको। ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं कि एक क्रम से लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे कि सोमवार को कवर चढ़ाया है, सोहन ने सोमवार को कवर चढ़ाया कितना? 1/4। ठीक। मंगलवार को कवर चढ़ाया, मंगलवार को भी इतना ही कवर चढ़ाया जितना सोमवार को चढ़ाया था। ठीक है। तो सोम और तो क्या बना शेष भाग। तो पहले इन दोनों को हल करो कि सोमवार और मंगलवार को कुल कवर कितना चढ़ाया। तो कुल कवर चढ़ाया कितना? 1/4 और 1/4, अर्थात कितना हो गया? ये हो गया 4, या ऐसे करो, है ना, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो ये बनेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और धन 1, अर्थात 2/4 भाग किया। ठीक है ना, 2/4 भाग चढ़ा दिया।
अब कह रहे हैं कि शेष बुधवार को चढ़ाया। अब बुधवार को चढ़ाएगा तो देखो बुधवार को शेष भाग चढ़ाया। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि शेष भाग कितना बनेगा। कुल भाग तो पूरा पूरा ये मतलब एक ही कहलाया ना, एक, और वो जो चार चार हिस्से करके रह रहे हैं ना, तो एक में से जितना अभी उसने सोमवार मंगलवार को किया था उतना कम कर दो। अब एक वाली जो गणित है ये आप समझ लीजिए, तो एक को कैसे, जितने हिस्से इसके थे उतने ही इससे इसके ही बना लो। का मतलब ये हो गया कि एक को हम 4/4 के भिन्न के रूप में लिख लें, क्योंकि इधर 2/4 हिस्सा हो चुका है, तो हमारे को काम करने में आसानी हो जाएगी। यानी एक को हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 4/4। ये हमें ध्यान रखना है। कैसे कर लिया, क्योंकि देख रहे हैं 4 हिस्से ही कर रहे हैं, है ना। 4 हिस्से में एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा तो शेष बचा इतना, तो जाहिर है कि जितना हिस्सा बच जाता था, मतलब कुल हिस्से तो 4 थे, उतने ही 4 भाग ऊपर भी बना लो। तो दोनों को काट के तो बनाएंगे तो एक ही तो बनता है, तो ये कहलाता है पूरा हिस्सा। तो 4 में से 4 को घटा दीजिए, 4 में से 2 को, अब ये हो गया लघुत्तम 4 में से 2 को घटा देंगे तो बन जाएगा 2/4, और 2/4 को और हल करेंगे तो बन जाएगा 1/2। ये हमारा जवाब होगा। यानी कि बुधवार को उसने कवर का कौन सा भाग चढ़ाया, तो बुधवार को उसने कवर का 1/2 भाग चढ़ाया या 2/4 भाग चढ़ाया। ये आप जवाब देना। यानी आधा काम सोमवार मंगलवार को हुआ और आधा काम हुआ बुधवार को। ये बात समझ रहे हैं। इस तरह भी इसको हल की जाती है।